हेलो बच्चों, बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तृतीय वर्ष समाजशास्त्र का सेकंड पेपर ग्रामीण व नगरीय समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। पहले वाली क्लास में मैंने आपको नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा पढ़ाई थी। आज हम यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु पढ़ेंगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु। नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु के अंतर्गत जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या जिन विषयों को समावेशित किया जाता है, उस विषय सामग्री को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है परिचयात्मक विषय वस्तु, दूसरा है विश्लेषणात्मक विषय वस्तु और तीसरा है सुधारात्मक विषय वस्तु। पहला बिंदु है परिचयात्मक विषय वस्तु। परिचयात्मक विषय वस्तु के अंतर्गत हम जिन तथ्यों का अध्ययन करते हैं वो इस प्रकार से है। पहला, इसको भी हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है नगरीय परिस्थिति शास्त्र। इसके अंतर्गत हम नगरीय समुदाय की रचना, नगरीय समुदाय के स्वरूप, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत नगरीय समुदाय की रचना, उसके स्वरूप और सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन इसमें इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विषय सामग्री नगरीय समुदाय की संरचना या रचना, उनके स्वरूप और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन ही है। नगरीय समाजशास्त्र विभिन्न प्रकार के नगरों और कस्बों का अध्ययन करता है। नगर और महानगर और उनकी भौगोलिक बसावट का अध्ययन करता है तथा बसावट से संबंधित जो भी समस्याएं आती है उन सभी समस्याओं का विश्लेषण या अध्ययन करके अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। फिर परिचयात्मक विषय वस्तु में नेक्स्ट हम क्या अध्ययन करते हैं? नगरीय स्वरूप शास्त्र का अध्ययन। इसमें नगरीय जीवन के संबंधित सामाजिक और स्वरूपात्मक सभी पहलुओं का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। नगरीय स्वरूप शास्त्र में नगरीय स्वरूप शास्त्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत नगरीय जीवन के सामाजिक और सभी प्रकार के स्वरूपात्मक पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे कि नगरों का अध्ययन है ना, और नगरीय जीवन के सारे सामाजिक पहलुओं का अध्ययन, जैसे कि रीति रिवाज, प्रथा, कानून व्यवस्था है ना, आदि प्रकार के सारे पहलुओं का अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, है ना। नगर क्या है ना, और नगर का निर्माण कैसे हुआ है, नगरों का अध्ययन है ना, नगरों के सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली सारी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन, नगरीय जीवन, नगरीय समुदाय की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन हम
नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत समायोजित करते हैं। फिर नेक्स्ट बिंदु है नगरीय मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत नगरीय जीवन पद्धति का अध्ययन किया जाता है। नगरीय जीवन पद्धति के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। इसके अंतर्गत नगरीय व्यक्ति के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है और इसका आधार भी मनोविज्ञान होता है। तो नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत हम नगरीय परिस्थिति शास्त्र, नगरीय स्वरूप शास्त्र और नगरीय मनोविज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत ये अध्ययन आते हैं। फिर नेक्स्ट बिंदु है विश्लेषणात्मक विषय वस्तु। नगर के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के आधार पर बहुत सारी अवधारणाओं का निर्माण हुआ है। तो इन सारी अवधारणाओं का अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि नगरों से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सब का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। जैसे कि नगरों का अध्ययन, नगरों के अध्ययन के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं कि नगर क्या है, इसकी उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ है, नगरों के पर्यावरण का अध्ययन, नगरीय जीवन की विशेषताएं जैसे नगरीय संस्कृति, नगरीय व्यवसाय, नगरीय जनसंख्या का अध्ययन है ना, जनसंख्या में पाई जाने वाली विविधताओं का अध्ययन आदि आधार पर नगर की अवधारणा को स्थापित करने का जो प्रयास किया गया है उन सब का अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत समायोजित करते हैं। फिर नेक्स्ट है समुदाय। नगरीय समुदाय का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। नगरीय समुदायों की अपनी अलग विशेषताएं होती है। ग्रामीण समुदायों की विशेषताएं अलग होती है, उनका रहन सहन वगैरह तरीका, जीने का ढंग सब अलग होता है। और नगरीय समुदायों की विशेषताएं अलग होती है। नगरीय जीवन उसकी पद्धति बिल्कुल अलग होती है। तो इसका अध्ययन, नगरीय समुदाय का अध्ययन भी हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। फिर है नगरीकरण। नगरीकरण का अध्ययन नगरीय और ग्रामीण समाज के व्यक्तियों, नगरीकरण के अध्ययन ने नगर और ग्रामीण समाज के व्यक्तियों, व्यवहारों, आदतों, रहन सहन के ढंग, सोच, मानसिकता आदि के अध्ययन में नगरीय समाजशास्त्र ने नए आयाम स्थापित किए हैं। यानी कहने का मतलब नगरीकरण का अध्ययन भी हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। आधुनिक युग के कारण, आधुनिक युग में या वर्तमान समय में यातायात और संचार के साधनों में की वृद्धि की वजह से ग्रामीण लोग नगरों की ओर तीव्र गति से प्रवास कर रहे हैं। यानी गांव के लोग नगरों में जाकर के रहने लगे, इसलिए नगरों का विस्तार हुआ है और नगरीकरण का विकास हुआ है। नगरीकरण की अवधारणा सामने आई है। तो इस नगरीकरण की अवधारणा का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट और तीसरा पॉइंट है सुधारात्मक विषय वस्तु। सुधारात्मक विषय वस्तु के अंतर्गत हम इसमें दो बातों को सम्मिलित करते हैं। पहला है नगरीय व्याधिकी और दूसरा नगरीय योजनाओं का अध्ययन। नगरीय की व्याधिकी का अध्ययन और नगरीय योजनाओं का अध्ययन। नगरीय व्याधिकी से क्या तात्पर्य है
इसका तात्पर्य समस्याओं से है, यानी नगरीय समस्याओं का अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसमें नगर में पाई जाने वाली अनेक समस्याओं, है ना, जो कि वर्तमान समय में समाज के विघटन का कारण बन रही है, इन सारी समस्याओं का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। ये समस्याएं क्या है? जैसे कि अपराध है, वेश्यावृत्ति है, बाल अपराध है, मद्यपान है, भ्रष्टाचार है ना। तो ये सारी जो समस्याएं हैं नगरीय समस्याएं, इन सब का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है नगरीय योजनाओं का अध्ययन, यानी नगरीय समाज का नगरों के पुनर्निर्माण के लिए और नगरीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, उन सब का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। यानी नगर नियोजन का अध्ययन हम इसमें नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जो विभिन्न नगरों के बहुआयामी विकास के लिए जो अनेक योजनाएं बनाई जाती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में जो भी पुनर्निर्माण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सब के अध्ययन को हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र विभिन्न नगरों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, नगरों के बहुआयामी विकास के लिए और नगरीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए बहुआयामी योजनाएं बना करके और उनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत इन सब बातों को सम्मिलित किया जाता है। विषय वस्तु को हमने 3 भागों में विभाजित किया था: परिचयात्मक विषय वस्तु, विश्लेषणात्मक विषय वस्तु और सुधारात्मक विषय वस्तु। इन तीनों भागों के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं? नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत नगरीय परिस्थिति शास्त्र, जिसमें कि नगरीय समुदायों, उनकी संरचना, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर नगरों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। नगर नियोजन का अध्ययन आता है, नगरीय सामाजिक संरचना और नगर के सामाजिक समुदाय और सामाजिक नियंत्रण, उसकी व्यवस्था का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। थैंक यू। अब अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।